तुम लोग कितने बहन भाई हो, तुम कहाँ पैदा हुई, माँ बाप क्या करते थे, मुझे थोड़ा सा अपने बचपन में ले जाओ। अच्छा, बचपन में मुझे खुशी हो रही कि आप मुझे लेके जा रही हैं, क्योंकि मेरा बचपन बड़ा धुंधला सा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब मैं 3 साल की थी तो अम्मी अब्बू अलग हो गए थे। तो अम्मी अब्बू दोनों कज़न्स थे, नहीं बनी और अलग हो गए। तो आधे बच्चे से मुराद के मेरी 2 बहनें और 2 भाई और मैं अब्बू के पास थे। और क्योंकि हमारा ताल्लुक सिंध, इंटीरियर सिंध से है, तो ज़ाहिर है मर्द के पास बच्चा होगा, औलाद मर्द के पास होगी, माँ के पास नहीं होगी। तो हम अब्बू के पास होते थे एंड मैं सिर्फ 3 साल की थी, जो मुझे मेरी बहनें या अम्मी लोग बताते हैं। तो अम्मी ने बड़ा स्ट्रगल करके और उस दौर में भी और बहुत लड़ के झगड़ के बहुत कोर्ट के थ्रू हमें लिया हमारे फादर से। और हमारा वो वडेरा सिस्टम एंड वो वाले कि जी चचा एंड दादा, तो ज़मीन उस सिस्टम के खिलाफ अम्मी ने स्टैंड लिया। तो उन्होंने फिर कोर्ट के थ्रू हमें लिया। तो ये हुआ कि जी आधे जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो तो माँ के पास ही रहेंगे, जिनमें से एक मैं थी, मेरा एक छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई। मैं तब तक आई थिंक 4-5 साल की थी। तो ये था कि बाकी जो इनसे बड़े हैं वो दोनों तरफ जाएंगे, 15 दिन वहाँ पे 15 दिन वहाँ पे। तो ये हुआ। तो होता ये था, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ी बहन है, फिर एक और बहन सबरीन, उसके बाद भाई, फिर एक और भाई, फिर मैं, और फिर मेरे बाद एक और छोटी बहन जो हमारे स्टेप फादर से हैं। तो हम माशाल्लाह 6 भाई बहन हैं आपस में। तो मेरा बचपन जो था, मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी अब्बू के शायद झगड़ों में या लड़ाइयों में या जो भी इश्यूज़ थे मैंने नहीं देखे, मैंने खुद वो विटनेस नहीं किए, तो मैं कुछ बात नहीं कर सकती, मैंने सिर्फ सुना है। उसमें कहीं खो गया, मतलब कभी आप ददियाल जा रहे हो, कभी आप ननियाल जा रहे हो, कभी जी ददियाल से कोई आ रहा है कि नहीं बच्चे हमारे तो हम लेके जा रहे हैं। तो शायद उसमें कहीं कुछ रह गया, मतलब मुझे याद नहीं कि जी कोई एक ही घर हो तो मैंने वहाँ पे टाइम गुजारा हो अपनी कज़न्स के साथ या कुछ। फिर हम लोग हैदराबाद शिफ्ट हुए। मैं बहुत छोटी थी और अम्मी की तरफ ही थे। फिर हम सारे बच्चे फिर अम्मी के पास थे एंड वो झगड़ा ख़त्म हो गया था, क्योंकि फाइनली बच्चे अगर माँ के पास रहना चाहते तो माँ के साथ रहेंगे, तो हम उनके साथ रहते थे। और हमारे स्टेप फादर, उनमें से हमारी एक छोटी बहन जो हमारी जान है, हमारी ज़िंदगी है। और बस तो इस तरह तो सच मुझे गुड़ियाओं के साथ खेलने का, अपने कज़न्स के साथ खेलने का मौका नहीं मिला, दरख्त चढ़ने का और शरारतें करने नहीं, का वो मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन मैंने वो अपनी जो एक चीज़ थी वो मैंने पता है कब निकाली, व्हेन आई वाज 13-14 मे बी। तो उसके बाद जो मैंने शरारतें की हैं ना, मैंने पूरी कसर निकाली अपने बचपन की, एंड स्टिल आज तक। जो मेरी नानी बात करती थी वो कोई बात नहीं करता, जो मैंने अपनी नानी से सीखा है, मैंने किसी डिग्री याफ्ता शख्स से वो बात नहीं सीखी। तो वो जो तुम लोग एक स्टेट में रह रहे थे, टोटल एंड एब्सोल्यूट जैसे कहते हैं ना, ड्यूरेस, वो एक बोझ है। ऐसा जब होता है फैमिलीज में, तो बच्चों को बहुत बोझ महसूस होता है और वो अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं शायद इसलिए मुझे लगता है कि मैं लकी खुद को इसलिए कहूंगी कि मैं खुशकिस्मत हूँ। मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे तो याद ही नहीं कि 3-4 साल में क्या हो रहा था, बच्चे को याद नहीं रहता। लिया फिर वो सारा, बड़ों ने स्ट्रेस आई एम श्योर के लिया होगा। बट हमारी अम्मी ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। समीना जी, मैं आज भी ये कहती हूँ, लोग कहते हैं कि शायद लाइव शो में भी कहते हूँ कि मे बी ये कोई प्रोमोट कर रही है कि इस चीज़ को कि जी अलहदा हो जाए। अगर मेरे माँ बाप साथ रह रहे होते, अगर मैं उनके झगड़े देख रही होती, अगर मेरे बहन भाई झगड़े देख रहे होते, या अगर मेरे फादर ने कभी मेरी माँ को कुछ कहा हो, या खुदा खास्ता हाथ उठाया हो, मेरी माँ ने बदले में कुछ कहा हो, या ख़ानदान आए हों बीच में बैठे हों, बच्चे ज़्यादा डिस्टर्ब लाइफ गुजारते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। बट हम उन खुशकिस्मत लोगों में से जिनकी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अम्मी ने हमें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, हमारे सामने हमें कभी झगड़ा देखा ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं कि माँ बाप झगड़ा भी कर सकते हैं। अम्मी को स्ट्रेंथ कहाँ से मिली थी? अम्मी ने उस दौर में भी, अम्मी बताती हैं कि अम्मी को एजुकेशन में पढ़ी। अम्मी लड़कों की क्लास सिर्फ एक वाहिद एक औरत थी, और अम्मी ने जो है वो MA किया। अम्मी टीचर थी, अम्मी ने फिर बैंक में काम किया।
एक गांव से निकलकर वो सब। और ये उनकी अपनी वालदा भी ऐसी थी? नहीं, मेरी नानी अम्मा नहीं, बट मेरी नानी अम्मा, लोग कहते हैं ना कि पढ़ना, डिग्री, ये PhD तो मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी नानी का शऊर देखा है। मैं कहती हूँ किताबें चाटने से कुछ नहीं होता, किताबें वो होती हैं जो आप लोगों को पढ़ते हैं। मेरी नानी ने ज़िंदगी को पढ़ा, लोगों को पढ़ा, लाइफ को देखा, और उनका शऊर और मेरे सामने आप कोई एक फ़लसफ़ा पढ़ने वाला शख्स लेकर आए, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो मेरी नानी बात करती थी वो कोई बात नहीं करता। जो मैंने अपनी नानी से सीखा है, मैंने किसी डिग्री याफ्ता शख्स से वो बात नहीं सीखी। मेरी नानी ने कभी स्कूल का मुँह भी नहीं देखा कि स्कूल होता क्या है। नहीं, ये पुराने लोगों में था, शऊर था। हाँ बिल्कुल था। बट अभी भी समीना जी था, जो एक धरती का विजडम होता है ना, वो था उनके और अब वो मिसिंग है। हमने वो विजडम जो है वो हमने डिग्रियों में हमने ये अपने माइंड सेट कर लिए कि वो डिग्री में ही मौजूद है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट डिग्री। ये मैंने पढ़े लिखे, हम वो टर्म यूज़ करते हैं ना, पढ़े लिखे जाहिल भी देखे हैं, और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वो मैंने शऊर वाले भी देखे हैं। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया। नाना कैसे थे? मेरे नाना जान, ज़िंदगी और बहुत प्यार करने वाले, सुबह सुबह अपनी ज़मीनों पे जाते थे, एंड वो एक बड़े पढ़े लिखे शख्स। एंड मेरे दादा जो है वो उस दौर में अपने जो बहुत बड़े ऑफिसर, अभी मैं बताती हूँ कि मैं बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया कि वो काफ़ी टाइम हो गया उनकी डेथ को। तो नाना जाते थे, ज़मीनों पे जाते थे और वापस आते थे तो फ्रूट्स लेकर आते थे। तो वो सब तो मुझे याद है, जब मैं थोड़ी सा बड़ी हुई, मैं उनका फेवरेट बच्चा थी। जब मैं कहती नाना मेरे लिए, उनको पता तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो मेरे लिए चीज़ें लाते थे। तो बाद में ये हुआ कि जब हम शहर में फिर आप निकल गए, फिर अम्मी अब्बू वाला, क्योंकि एक ही ख़ानदान ना, चचा दोनों भाइयों के घर में शादी दी थी बेटी, तो ददियाल बिल्कुल अलग हो गया हमसे, ननियाल अलग हो गया। तो उस वजह से वो रिश्ते थोड़े से टूट गए, बिखर गए। इट हैपेंस, जब ख़ानदान में शादी होती है तो अगर वो खुदा खास्ता टूटे तो दो ख़ानदान अलग हो जाते हैं। तो बहुत प्यार करते थे, बहुत शफीक इंसान, और टॉफ़ीज़ अपने पास रखते थे हर वक्त जेब में। तो हर बच्चे को टॉफ़ी देते थे और हर रोज़ वो हर बच्चे को पॉकेट मनी देते थे। सब बच्चों की ड्यू होती थी कि हमारे जितने भी ख़ानदान में खालाओं के, मामू, सारे बच्चे हम दादा के पास जाके नाना के पास रुक जाते थे। तो नाना को बताता था, नाना की ना ऐसी गड्डियाँ जेब में भरी हुई होती थी, हमें पैसे नज़र आते थे। और ये ईदी मिलती थी या रेगुलर? नहीं, ये रेगुलर अमाउंट अलग होती थी और ईदी अलग होती थी। और ईदी जो मुझे याद है, बाकी कज़न्स को मे बी लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो अलग से आपको छुपके भी ज़्यादा देते थे, तो मुझे नहीं पता। बट मुझे ये कहते थे, देखो तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, बाकियों को 50-50 दिए, तुम्हें ज़्यादा दे रहा हूँ। तो मुझे होता था मैं ज़्यादा फेवरेट हूँ। अब दूसरों को भी ये इतनी देते थे, ज़्यादा देते थे, ये मुझे नहीं पता। क्या याद है, मेमोरी क्या है बचपन की, सारे झगड़ों